अपने होने वाले बच्चे को भी उसका नौकर बना के रखूं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ दामाद जी, वेंगनम्मा ने सच बोला है। महामंत्री जी, जरा आप भी बताइए। बताता हूँ। हाँ वेंकटपति राय जी, ये मामला आपका और आपकी होने वाली संतान का है, इसलिए अगर आप एक बार सोच लें तो। मौन भी स्वीकार की तरह ही होता है। हमें पता चल गया, आप बेफिक्र रहिए। सब कुछ आप हम पर छोड़ दीजिए। आपको राजा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप जाकर विश्राम कीजिए। महाराज, पहले हम लोगों को उनके प्यारे लाडले बेटे श्री राम नायडू को रास्ते से हटाना होगा, वरना हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। ये बहुत ही खतरनाक जहरीला विष है। इस विष की बस एक बूंद दूध में मिलानी है। फिर जैसे ही वो दूध पिएगा, उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसे मारने के लिए विष का प्रयोग हुआ है। बढ़िया मंत्री जी, बहुत बढ़िया। जी महाराज। लेकिन याद रखना बेटी, विष का प्रयोग बहुत सावधानी से होना चाहिए, नहीं तो। पिताजी देखेंगे ना, मैं आपकी बेटी हूँ। हम जरा होकर आते हैं माँ जी। अरे इसे अपने साथ में क्यों ले जा रही है? ला मुझे दे, मैं संभालती हूँ। आजा बेटा, आजा। सुनिए जी, अगर इस समय हमारा बेटा भी अपने साथ होता तो कितना अच्छा होता ना। अभी भी तुम्हारा मन तुम्हारे लाडले बेटे पर ही अटका है क्या? क्यों ना होगा जी, हमारे बेटे को छोड़कर मैं एक पल भी नहीं रह सकती। पोट्टम्मा ने कहा था कि अगर बच्चे को लेके आ गए तो वो हम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनेगा। और वैसे भी बच्चों को जंगलों में नहीं घुमाना चाहिए, ऐसा नागन्ना ने बताया। और वेंगम्मा भाभी ने बताया था कि वो बच्चे की देखभाल करेगी। जब इतने सारे लोग हैं तो चिंता किस बात की? और हम तो यहाँ पर वन विहार के लिए आए हैं, वनवास के लिए नहीं आए। वो बात नहीं है जी। मम्मा जरा वहाँ देखो, पानी का झरना, और यहाँ देखो हिरणों की जोड़ियाँ, पंख फैलाकर नाचने वाले मोर, फूलों से भरी झाड़ियाँ, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सुंदर लग रहा है जी। ऐसा लग रहा है प्रकृति हमें आमंत्रित कर रही है। लगता है कोई आ रहा है यहाँ पर। हाँ, वो तो अपना चिन्नप्पा लग रहा है। क्या बात है चिन्नप्पा? आपको बड़ी माँ जी ने फौरन किले पर आने के लिए कहा है। क्या हुआ? माँ जी, ये बात मेरे मुंह से नहीं बता सकता। अरे तुम बताओगे या नहीं? महाराज, श्री राम नायडू, श्री राम नायडू। हाँ बोलो, क्या हुआ श्री राम नायडू को? माँ जी, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तिम्मम्मा, बेटा, बेटा, श्री राम बेटा, ये सब क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? मैं कितनी अभागन हूँ। स्वामी श्रीनिवास, भगवान। तिम्मम्मा, हमारे रोने से अब बच्चा वापस नहीं आएगा। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। शांत हो जाओ तिम्मम्मा, हिम्मत रखो तिम्मम्मा। महारानी जी, आपको मिलने के लिए कोई नया आदमी आया है। अंदर बुलाओ उसे। प्रणाम माँ जी। नानचरैया, ठीक तो हो ना? ठीक हूँ माँ जी। क्या बात है बताओ। तिम्मम्मा, कौन है ये और ऐसे रो क्यों रहे हैं? इसका नाम नानचरैया है। यह हमारे बुक्कापट्टनम के किले पर आकर साड़ियाँ बेचकर जाता है। ए नानचरैया, क्यों रो रहे हो?
तुम्हारी साड़ियाँ या पैसे किसी ने चोरी कर लिए हैं क्या? नहीं माँ जी, बुक्कापट्टनम में एक घटना घटी है। बुक्कापट्टनम में? हाँ। क्या हुआ बोलो? तिम्मम्मा, क्या हुआ साले साहब? क्या बताऊं जीजा जी, हमारे पिताजी अपनी मौत की बात आपको नहीं बताने के लिए हमसे वचन लेकर गए। आप यहाँ आएंगे तो आपको भी क्षय रोग पकड़ लेगा, ये उनकी सोच थी। पैदा होने के बाद जीव का मरना जरूरी है, ऐसे ही अपनी मौत से कोई दुखी ना होवे, गीता का उपदेश दिया उन्होंने। पिताजी को दिया हुआ वचन मैं तोड़ नहीं सका, इसीलिए आपको बता नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। आखिरी वक्त में मैं अपने माँ और पिताजी को नहीं देख पाई, ना ही आशीर्वाद ले पाई। नानचरैया ने आकर ना बताया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता भैया। रो मत बहन, हम लोग केवल निमित्त मात्र हैं, रो मत। जीजा जी, आप दोनों तिरुपति जाकर उनके दर्शन करें, पिताजी की यही आखिरी इच्छा थी। ठीक है साले जी। बालवीर, तिम्मम्मा, बालवीर, तिम्मम्मा। स्वामी जी, आप? आयुष्मान भव। तिम्मम्मा, जब मैं जंगल में था तब इन्होंने ही मुझे स्वयंवर के बारे में बताया। तलवार और घोड़ा देकर भेजने वाले यही तो महापुरुष हैं। मतलब हमारे प्रत्यक्ष देव यही हैं? पुत्र बालवीर, ये तिम्मम्बा पूर्व जन्म में मेरी अत्यंत प्रिय शिष्या थी, और तो और ये भगवान श्रीनिवास की बहुत बड़ी भक्त हैं। अच्छा, वो कैसे? मैं अब तक समझा नहीं, मुझे समझाइए ना। ये तिम्मम्मा पूर्व जन्म में कुजरी हुरी नाम के एक गरीब ब्राह्मण के घर में पैदा हुई। उन दिनों आचार व्यवहार के हिसाब से इसका बाल विवाह हो गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इसका पति मर गया। ये कोई सुख नहीं भोग पाई, तो कर्म योगिनी बनकर, सन्यासिनी बनकर ये मेरे पास आई थी और मैं ईश्वर वन में तपस्या कर रहा था। मेरी शिष्या बनकर इसने मेरी बहुत सेवा की थी। तत्पश्चात कालिंद्र नाम के एक नीच ने जंगली जानवरों का शिकार करते हुए हमारे प्रांत में आकर हमारा शोषण करके हमारी तपस्या को भंग कर दिया था। इसलिए हमने वो प्रांत छोड़कर तिरुमला आकर हम देवी देवताओं की सेवा करने में व्यस्त हो गए। इस तिम्मम्मा ने अपने अंतिम समय में वापस ईश्वरमला जाकर वहां तपस्या करके वहीं पर अपनी अंतिम सांस छोड़ी। इतना ही नहीं, इसका जो पूर्व जन्म का पति था वो भी तू ही है बेटा, इसलिए इस जन्म में इसका तुमसे विवाह हुआ। और तो और उन दिनों में जो कालिंद्र था वो अभी फणिंद्र है। स्वामी, हमारे गुटीवेलू में आकर हमारे अतिथि सेवाओं को स्वीकार कीजिए। तथास्तु। ठीक है, श्री कालहस्ती जाकर ज्ञान प्रचुर नाम्बा का श्री कालहस्तीश्वर स्वामी का दर्शन करके आइए। ठीक है जय स्वामी भव। जी। ठीक है स्वामी जी। महाराज, जो हो चुका है उसके लिए चिंता मत कीजिए। इस जन्म में हमें संतान सुख नहीं मिलेगा क्या? थोड़े ही समय में अपने कुलगुरु आ रहे हैं, क्यों ना हम उन्हीं से पूछकर